हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है। मुझे लगता है कि समथिंग एक महीने के आसपास आपके पास बचा हुआ है। ओके बच्चों, तो उस चीज़ को देखते हुए, टाइम को देखते हुए हमने क्या सोचा है कि 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो हर हाल में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, सारी क्लास आप लोगों को रिकॉर्ड में मिल जाएंगी। जो क्लास आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी वो क्लास आपको लाइव में मिल जाएगी। ओके, जो 15 डेज का हमने टारगेट बनाया है, तो सर आप कैसे कैसे कंप्लीट करोगे 15 डेज में। तो बेटा वो टारगेट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें करना क्या है, हमें संडे में भी हम 2 से 3 घंटे क्लास लिया करेंगे। ओके, जिससे क्या होगा, हमारा 15 डेज में या 15 लेक्चर में 15 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस अब ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि अब 10 चैप्टर है ओनली। ओके, सिलेबस तो उस टाइम ज़्यादा होता था बेटा जिस टाइम हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया करते थे, रिड्यूस सिलेबस नहीं हुआ था। ओके, 15 डेज में, 15 दिन में सिलेबस हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे जो वीडियो में डालता हूँ, लाइव में आता हूँ, उन्हें देखें। ओके, और कोशिश मैं ये करता हूँ बेटा कि 15 डेज के अंदर जो पढ़ाऊंगा उसमें भी स्पेशल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो PYQ में आ रहे होंगे, जो बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, क्लियर। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके जस्ट बाद हम प्रैक्टिस पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा निकालूंगा मैं, PYQ लेकर आऊंगा मैं। ओके, और कोशिश ये की जाएगी यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, जो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लगभग 5 या 6 ईयर के, उन्हें सोल्व करा जाएंगे बेटा। ओके बच्चों, क्योंकि आपको एक बात और बता दूं मैं, अब 10 चैप्टर केमिस्ट्री के बचे हुए हैं और टोटल 10 चैप्टर आते हैं, 10 चैप्टर आते हैं। PYQ की बात करें तो बोर्ड वाले भी बेचारे कहाँ से पेपर बनावे जब अपना टॉपिक ही नहीं मिलते। 10 चैप्टर हैं, उनके अंदर से भी टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। इसीलिए आप लोग लगभग 5 या 6 साल के पेपर उठा के उन्हें रिवाइज कर लो। 90% उसमें रखा मिल जाएगा आप लोग, 90% नहीं, 95%। 6 साल के पेपरों में PYQ प्रीवियस ईयर के पढ़ लो, बस प्रैक्टिस में ले लो। 95 आपको रखा मिल जाएगा वहां से। नो सर, और बाकी 5% कहाँ से करें। 5% जहाँ से हम आपको बताएं वहां से करना है आपको, और हम आपको कहाँ से बताएंगे, NCERT से बताएंगे। समझ में आ गई नहीं आ गई। जिस बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होइएगा बेटा, सोचने से कुछ नहीं होता। देखिए ये कहावत है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है बेटा वो पेपर से एक रात पहले पढ़ता है। हमारे पास तो एक नहीं अनेक रात बची हुई है बेटा, अभी तैयारी क्यों नहीं करते हैं आप। समझ में आ गई नहीं आ गई। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा, मैं टॉपिक को यानी कि चैप्टर के अंदर से एक एक टॉपिक नहीं लूंगा, मैं उन टॉपिकों को लूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं। ओके, हमारे टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं कोई टॉपिक नहीं आ रहा उसको भी हम कराने लग रहे हैं वहां पे। कार्बन की वैलेंसी 4 ही क्यों होते हैं उसको हम प्रूफ कराने लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ठेठराबाजी नहीं करनी है हमें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा मूव करते हैं तेजी के साथ। ओके बच्चों, आते हैं पॉइंट पे अपने। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक की हम बात करें, एक हमारी केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं बेटा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमारे 5 चैप्टर हैं, जिनमें 3 चैप्टर फिजिकल के हैं, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं। ओके, और हम बात करें पार्ट नंबर 3 की, यदि हम सेकंड की बात करें, तो पार्ट नंबर सेकंड में आपके 5 चैप्टर दे रखे हैं, 5 टॉपिक दे रखे हैं, वो पांचों पांचों ऑर्गेनिक के हैं बेटा। ओके, ऑर्गेनिक में आपको 5 चैप्टर की बात करें तो बेटा ऑर्गेनिक में तो आप लोग कंप्लीट मार्क्स ले जाएंगे, इतने आसान टॉपिक हैं उसके। थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैथ वाले बच्चों को होती है, न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं आते तो बेटा सेलेक्टेड न्यूमेरिकल आते, क्या ही बताएं आपको। हम आपसे कह रहे हैं तो मेहनत से जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिएगा, ये वाला टारगेट आप कंप्लीट करा देंगे यदि आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा मूव करते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक का चैप्टर लेंगे हम, सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सर जी वो तो फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है बेटा, इनऑर्गेनिक का तो सेकंड पार्ट चैप्टर है ना, वो क्लियर है नहीं, क्योंकि आपका सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री होगा, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हो गया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट हो गए। सेकंड चैप्टर की, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर हैं बेटा आपके, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। ओके, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है वो तो। ओके, क्योंकि जब तक आप हेलो एल्केन हेलो एरीन ना पढ़ेंगे बाकी आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आने के। ठीक है नहीं। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसको हेलो एल्केन हेलो एरीन से निकाला गया है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, लॉन्ग चैप्टर ज़्यादा है।
ओके, जो बच्चे आगे जाकर नीट आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन 3 चैप्टर को तमीज से पढ़ लेना बेटा। ओके, इसके बाद हमारा एमाइन चैप्टर है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। ओके, तो चलिएगा बच्चों, मूव करते हैं तेजी के साथ, लगे रहिएगा क्लास में, कंटिन्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो लेते हैं हम, क्या लेंगे बेटा इसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले लेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, अपने साथ सबको जोड़ना। ओके, ऐसे नहीं लड़ने सब में, नहीं, सबके अपने साथ जोड़िएगा, ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आके ग्रुप बनाएंगे तभी तो तोड़ेंगे सबको। चलिएगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं, करते हैं स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इसका मतलब समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का मतलब एटमों को कंबाइन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब एटम में क्या क्या होता है, इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसमें एक वर्ड आता है बेटा ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल क्या होती है बेटा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु भी कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं इन्हें उपसह संयोजन यौगिक बोलते हैं बेटा। ओके, तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है ट्रांजिशन मेटल, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व। तो ट्रांजिशन मेटल, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन इनकी 2 होती है बेटा। पहली कंडीशन क्या होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द डी सब सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा फिल किस में होना चाहिए, डी सब सेल के अंदर फिल होना चाहिए। अरे क्लियर है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, प्रेजेंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेजेंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे एलिमेंटों का नाम क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, संक्रमण धातु कहते हैं इनको बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ओके, एग्जाम्पल और बताओ सर, इसमें कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा बेटा। सपोज दैट हमारे पास Fe आ गया, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 26 होता है। अब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्यों लिया है, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के मैक्सिमम टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे बेटा आपके। समझ में आ गई नहीं आगे, जब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में थोड़ा डिस्कस करूंगा ना, तो फिर मेन टॉपिक ठा लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, उन्हें ठा लेंगे फिर टॉपिक को। समझ में आ गई बेटा आपको। आइएगा, हमारे पास F ही है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, हिंदी में कहते हैं संक्रमण धातु। उनका सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, आइएगा बेटा समझते हैं। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा होगा बेचारा ये, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। पहली कंडीशन तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। पहले हम फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो करके देखते हैं बेटा। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गए। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा, 10 और 10 20 और 6 कितने हो गए बेटा, 26 हो गए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर फिल हो रहा है बच्चों, जाके ये बताओ पहले मुझे। लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है बेटा डी सब सेल में फिल हो रहा है। ओके, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, हम कैसे पता लगाएं, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट में क्या आ गया बेटा हमारे पास 3d6 आ गया है। डी सब सेल की फुल फॉर्म डिफ्यूज होती है, क्या होती है बेटा, डिफ्यूज। ध्यान रखना, एसपीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। एसपीडीएफ, एस की फुल फॉर्म शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। मेंटल मत कहते हो बेटा, कभी मेंटल कह किसी को देखा लगो। तो D6 आ गया हमारे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा बताइएगा, 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर, इलेक्ट्रॉन 6 है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दो बेटा इसमें पहले, 1 2 3 4 5 और क्या आ गया 6 आ गया बेटा, इसमें फिल कर दिया हमने। अब हुआ क्या इसमें, समझो ध्यान से जरा। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो सिंगल है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द डी सब सेल एंड प्रेजेंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वे तत्व या परमाणु जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होता है, भरा जाता है, तथा अनपेय इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसे एलिमेंट को संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं बेटा।
क्लियर है बच्चों। पहला टॉपिक इसका ये है ट्रांजिशन मेटल। पता पड़ेगी लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द डी सब सेल एंड प्रेजेंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब आपको पता क्या होता है, सिंगल होता है बेटा। सिंगल सिंगल चेक करो कितने। ये पेयर्ड, एक बच्चा कह रहा सर पेयर्ड, पता है पेयर्ड की जिंदगी तो बेटा बर्बाद है, दुनिया कुआरों से परेशान है, ये अनपेयर है बेटा यहाँ पे। ओके बच्चों, क्लियर है। सर जी एक एग्जाम्पल और ले लेते आप लोग। चलो बेटा एक एग्जाम्पल इसमें और लीजिएगा आप, करो स्टार्ट। सपोज दैट हमने Ni ले लिया, निकिल ले लिया है, एटॉमिक नंबर 28 होता है बेटा इसका। कॉन्फ़िगरेशन कर दो, लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, एन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे एन पे इलेक्ट्रॉन एक ही हो पर होना चाहिए बेटा। अब ये मत कहना कि सर जी कहीं पे 4 पेयर आ गए हो और एक अनपेयर आ गया हो, तो बेटा यूज जो किया जाएगा अनपेयर को यूज किया जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा देखो ध्यान से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आ गया बेटा 8 आ गया है। चेक करके देखिएगा इसमें कंप्लीट हुए नहीं हुए। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 10 10 20 रेट कितने हो गए 28 हो गए बेटा। लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल हो रहा है। ये 11th क्लास से स्टार्ट होते हैं, जब 12th में उठा कर देख रहे हो तुम बेटा। 3d8 आ गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल हो रहा है। आप चाकर देख लो बेटा इधर। ओके अनपे इलेक्ट्रॉन है नहीं है, चेक करके देख लो। 3d8 आ गया, डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5। क्लियर, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। अब हुआ क्या इसमें बेटा, हुआ ये कुछ इस तरह से समझो। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 इसके पास अनपे इलेक्ट्रॉन रह गए, एक तो यहां पे रह गया एक यहां पे रह गया। लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल हो रहा है, अनपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे एलिमेंटों का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण धातु होता है बेटा। पहला तो पॉइंट दिमाग में ये डाल लीजिएगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है, जब आपने ये वाला वर्ड पकड़ लिया, जिंक कैडमियम और मरकरी जो होते हैं इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, बट ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ऐसा क्यों है, आइएगा इनसे मुलाकात करते हैं। ये भाई साहब भी थोड़ा परेशान करते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा। नुका जिंक कैडमियम मरकरी ये तीनों एलिमेंट बालकों से मिलते हैं, बालकों से नुकाते हैं। नुका हाँ भाई हमारे इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो डी सब सेल में फिल हो रहे हैं, पर हम ट्रांजिशन नहीं है। चलो भाई तुम ट्रांजिशन नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है बेटा, इसलिए नहीं है तुम। हमारे पास जिंक आ गया, कैडमियम आ गया और अच्छा जी हमारे पास मरकरी आ गया। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल है बट नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है छोटी क्लास के बच्चों से, टुइया मुइया जो बालक होते हैं 10th क्लास के, उनसे क्या पूछते हैं, बताओ बेटा ऐसी मेटल का नाम जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मरकरी होती है बेटा, जिसको पारा भी कहते हैं आप लोग। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब एटम नंबर बताओ कितना होता है इसका। 30 होगा, 48 होगा, 80 हो गया। नो का सर जी ये कहाँ से याद कर रहे हैं आप, कहाँ से लिख दिया ठाके आपने। बेटा इनके याद करने के लिए एलिमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। नो सर याद कहाँ से करेंगे, मैंने वीडियो डाल रखी है पीएस एजुकेशन पॉइंट वाले पे, उसमें लिख देना पीएस एजुकेशन पॉइंट सर्च मारना बेटा आप लोग, उसमें लिख देना ट्रांजिशन एलिमेंट बाय पिंटू सर। ओके चलिएगा आ जाओ, कोई नहीं ऐसी बात रहेगी तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा इस बात को, परेशान मत होइएगा आप लोग। चले भाई, और ये भाई साहब नो कहते हैं हमारे दोनों एलिमेंट, तीनों एलिमेंट जो हैं ये कहते हैं भाई साहब कि भैया हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब सेल में जाता है, फिर भी हम ट्रांजिशन नहीं है। इन तीनों को पकड़ो, नो कहे भैया तुम ट्रांजिशन नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। आ जाओ, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d10 होगा। चेक करके देखो 30 इलेक्ट्रॉन हो गए कहीं भाई साहब के। 10 10 20 और 10 कितने हो गए बेटा 30 हो गए। भाई यू क्या कर दिया इन्होंने, क्या यू कर कुछ नहीं दिया, लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया पर डी पूरी भर रही है इनकी, कोई बात नहीं। इसको भी चेक करके देख लो बेटा, करे कॉन्फ़िगरेशन इनका भी। चलो भाई थोड़ा कलर चेंज कर दो आजकल, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10 हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो।
10 10 20 38, समझ लो 10 48, चेक करो बेटा। 10 10 20 38 और 10 कितना होगा 48 हो गए। चलो भैया, उन्होंने सर जी आपने इनका भी कॉन्फ़िगरेशन करते, इनका भी आप इसके बारे में तो बता ही ना रहे, ट्रांजिशन क्यों नॉन ट्रांजिशन क्यों है। बेटा एक बार में लपेटेंगे इनको, पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप। चलें भाई, आ जाओ भैया आप। कलर ले लो डिफरेंट डिफरेंट कलर, बेटा कलर बहुत है हमारे पास आज। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 और 5d10। चेक करके देख लो बेटा, यहाँ तक 80 बैठ रहे होंगे। आ जाओ 10 हिंदी में काउंटिंग कर लो, 10 और 10 20 10 30 40 हो गए भैया, 48 हो गए, 48 49 50 14 जाते हैं इसमें बेटा, 60 70 और 10 कितना होगा 80 होगा। चेक करके देख लेना बेटा काउंटिंग बढ़िया तरीके से। अब नु का सर जी तो तुमने ठीक कर दिया है, पर हमें यूँ तो बता दो आप कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। लास्ट का इलेक्ट्रॉन बेटा आप लोग समझने की कोशिश करें, लास्ट के इलेक्ट्रॉन बताओ कौन सा कलर चूज करें। आप कह रेड कलर लो, चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन भी डी सब सेल में जा रहा है, इसका लास्ट का भी डी सब सेल में जा रहा है। नो सर जी ऊपर वाले को अपना सर्कल का रखा पहले से, डिफरेंट कलर से करो, बहुत कलर है आज हमारे पास। चल भाई 3d10 आ गया, लास्ट सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि डी सब सेल में जा रहे हैं। नो सर जी पर ट्रांजिशन क्यों नहीं है, आ जाओ बेटा बताते हैं इसके बारे में भी आपको। क्योंकि बेटा आप देख पा रहे हैं डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन 10 फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। क्लियर है भैया, यहाँ तक कान भी ठंडे हो रहे हैं भैया, अब तो ठंड पड़ने लगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अनपे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है भैया, कितने, एक भी अनपे नहीं, सारे पेयर हैं इसके पास। कोई बात नहीं, इसके पास आ जाओ लास्ट में। 3d10 आ गया, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ऑर्बिटल तो सेम है, इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अनपेयर यहाँ पे भी नहीं, अनपेयर का मतलब सिंगल, सारे पेयर हैं यहाँ पे शादीशुदा बेटा, ये लॉकडाउन के घिरे हुए हैं सब ये। 5d10 डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल है ये बताओ मुझे, 1 2 3 4 5। लॉकडाउन में घिरे का मतलब है बेटा इनका लॉकडाउन में होगी शादी सबकी। आइएगा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डबल डबल फिल हो रहे हैं सारे। ये कैसे हैं बेटा, पेयर फॉर्म में है। लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा, पर इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल है। ट्रांजिशन पता पड़ गया इसमें, आपको ये पता पड़ गया नॉन ट्रांजिशन क्यों होते हैं, इनकी नीड बहुत ज़्यादा है चैप्टर के अंदर। आज बिल्कुल अभी बेसिक किया है हमने, और किस टॉपिक की जो स्टार्टिंग करेंगे वो कल से करेंगे, क्योंकि बेटा आज फर्स्ट क्लास है। आज सिर्फ ये चेक करने के लिए आए कि चलता कैसे है बोर्ड भैया। आज हमारा फर्स्ट डे था इस पर क्लास पे। ओके चलिएगा, तो सब बच्चों से बस यही कहना चाहेंगे लास्ट में, बेटा मेहनत से पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों ने पूरे साल चैटिंग सेटिंग करी है वो बंद कर देना बेटा अभी 1 आध महीने के लिए, 1 2 महीने बाद फिर स्टार्ट कर देना भैया, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना फिर चाहे। ठीक है भाई, आप लोगों से हम 1 महीने के लिए 1 मंथ या 1.5 मंथ 2 मंथ्स के आसपास जो टाइम है इनमें मेहनत से पढ़ लो, 12th क्लास कर लो बढ़िया से, उसके बाद बढ़िया से एडमिशन ले लो कहीं, फिर कुछ भी करना कहीं भी मरी हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाला पढ़ेगा, ना पढ़ने वाले को कितना भी समझा तो उसके दिमाग में ना जा पाएगी ये बात। मेहनत से पढ़ लो बेटा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि लड़की देखना आएगी तो मैं तो नो कहेगी मार्कशीट दिखा अपने 12th की कितना पढ़ा तू। ठीक है बेटा, तो चलिएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे ये हम कल से करेंगे, और 15 डेज वाला सीन जो है ना ये हमारा कल से स्टार्ट होगा। आज तो सिर्फ हमारा डैम होता है छोटा सा, ये चेक करने के लिए कि बोर्ड चलता कैसे है। ठीक है बेटा, ओके मेरे प्यारे बच्चों।